excited for this session? Excited हैं सभी लोग इस सेशन के लिए? Yes? चलिए, so let's get started. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. Let me upload the file on your screen. मैं फाइल अपलोड कर देती हूँ आपकी स्क्रीन पे. Just a second. अब हम कुछ पिक्चर के बेस पे और रूट वर्ड्स के बेस पे दोनों को कंबाइन करके कुछ वर्ड्स सीखेंगे और उन वर्ड्स का फिर हम क्विज करेंगे. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और कुछ पिक्चर्स के बेस पे हम दोनों चीजों को कंबाइन करके कुछ वर्ड्स सीखेंगे और फिर उन वर्ड्स का क्विज करेंगे. सभी लोग रेडी हैं? एवरीवन रेडी फॉर द सेशन? तो लेट मी अपलोड द फाइल ऑन योर स्क्रीन. नहीं बच्चे, पहले तो हम कुछ वर्ड्स ही सीखेंगे, फिर उसके बाद हम क्विज करेंगे. हाँ जी, तो ये रहा फाइल आपकी स्क्रीन पे. चलिए, तो पहला वर्ड है हमारा डक्टाइल. द फर्स्ट वर्ड इज डक्टाइल. क्या पिक्चर से समझ में आ रहा है डक्टाइल वर्ड का मीनिंग क्या होगा? पहले पिक्चर बेस पे कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे, फिर इन्हीं वर्ड्स को क्विज में करेंगे. डक्टाइल वर्ड का मीनिंग क्या होगा? क्या पिक्चर से समझ में आ रहा है? क्या मीनिंग होगा? कोई ऐसी चीज जिसको आप वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो. कोई ऐसी चीज जिसको आप वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को हम डक्टाइल बोलते हैं. राइट. एक हमारा वर्ड होता है मैलिएबल. वी हैव वन वर्ड विच इज मैलिएबल. मैलिएबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऐसी चीज जिसको आप शीट्स में शीट्स में कर सकते हो. ऐसी चीज जिसको आप थिन शीट्स में बना सकते हो, उस चीज को आप क्या बोलते हो? मैलिएबल. उस मेटल को आप क्या बोलते हो? मैलिएबल. एक वर्ड होता है ब्रिटल. देन देयर इज द थर्ड वर्ड ब्रिटल. ब्रिटल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो टूट जाता है. समथिंग दैट इज ब्रेकेबल. कोई ऐसी चीज जो टूट जाती है, ब्रेकेबल होती है, फ्रेजाइल होती है. क्या होती है? ब्रेकेबल होती है, फ्रेजाइल होती है. उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल. तो हमारे तीन तरह के वर्ड्स होते हैं. कौन कौन से वो तीन तरह के वर्ड्स होते हैं? मैलिएबल, डक्टाइल एंड ब्रिटल. मैलिएबल का मतलब क्या हो गया? थिन शीट्स में आप उसको बना पा रहे हो. डक्टाइल का मतलब क्या हो गया? वायर्स में आप उसको ड्रॉ कर पा रहे हो. और ब्रिटल का मतलब क्या हो गया? ब्रेकेबल है, वो फ्रेजाइल है, आप उसे तोड़ पा रहे हो. अगला वर्ड. अब जो अगला हमारा रूट वर्ड है जिससे मैं आपको मीनिंग करवाने वाली हूँ, वो है ईगो. ईगो रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ईगो रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ईगो रूट वर्ड का मीनिंग होता है आई, या फिर मैं खुद. ईगो इज व्हाट? आई, या फिर मैं खुद. तो ईगो सेंट्रिक, इस इंसान की दुनिया ना सिर्फ यही है. ये इंसान की दुनिया सिर्फ यही है. इसका जो चश्मा है आंखों का, वो इसी तक लिमिटेड है. वो किसी और के बारे में नहीं सोचता, कुछ नहीं सोचता. वो सिर्फ और सिर्फ जो खुद उसके व्यू पॉइंट्स हैं, जो खुद है, उसी के बारे में सोचता है. वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है. उसकी दुनिया सिर्फ वही है. तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? ईगो सेंट्रिक. Such person is called what? Such person is called egocentric. For example, जितने भी बॉलीवुड मूवीज में विलन होते हैं, टॉलीवुड में इनफैक्ट जितनी भी आपकी साउथ इंडियन मूवीज होती हैं जिनमें विलन्स होते हैं, वो सारे के सारे ईगोसेंट्रिक होते हैं. हर पिक्चर में क्या होता है? वो अपने फायदे के लिए सारे किसानों को मार देते हैं. हर पिक्चर की जो स्टोरी लाइन होती है वो यही होती है. वो अपने फायदे के लिए सारे के सारे किसानों को मार देते हैं, उनकी जमीनों को हड़प लेते हैं. हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को ईगोसेंट्रिक भी बोलते हैं और ऐसे लोगों को ईगोमेनियाक भी बोलते हैं. ईगोमेनियाक क्या होते हैं? जो अपने फायदे के लिए पागल होते हैं, जो कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने फायदे के लिए. ऐसे लोग क्या होते हैं? ईगोमेनियाक. सच पीपल आर ईगोमेनियाक. हाँ, महाभारत में भी, राइट, भलाल देव याद आ गया बहुत सारे बच्चों को. अगला वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज ईगोइज्म. ईगोइज्म क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ईगोइज्म? इसका इस ईगोइज्म वर्ड का मीनिंग होता है कि वो किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं.
वो अपने आप से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, क्योंकि ईगो रूट वर्ड है भाई, और ईगो रूट वर्ड का मीनिंग क्या है? आई। तो ईगोइज्म वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? ईगोइज्म मीन सबसे बड़ा फायदा मेरा होना चाहिए, और किसी का फायदा हो या ना हो, सबसे बड़ा फायदा जो है वो मेरा होना चाहिए। जो सिर्फ और सिर्फ लोग अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, जो सेल्फिशनेस जो होती है, सिर्फ सबसे बड़ा फायदा हमारा होना चाहिए, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ईगोइज्म। ईगोइज्म मीन्स सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो काम करते हैं, दे आर ईगोइज्म। अगला, ईगोटिज्म। अब दो शब्द होते हैं, एक होता है ईगोइस्ट, बहुत ध्यान से समझना, और एक इंसान होता है ईगोटिस्ट। दो शब्द है, दोनों शब्द एकदम अलग अलग है। ईगोइस्ट का मतलब क्या था? सेल्फिश। जो लोग सेल्फिश होते हैं वो क्या होते हैं? ईगोइस्ट। और ईगोटिस्ट क्या होता है? ईगोटिस्ट होता है जिनको लगता है पूरी दुनिया सिर्फ उनकी वजह से चल रही है, जो अपने आप को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि पूरी दुनिया उनकी वजह से चल रही है, वो पूरी दुनिया पर रूल कर रहे हैं, वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। जो भी दुनिया में हो रहा है, अगर सन राइज भी हो रहा है, अगर सन सेट भी हो रहा है, वो उनकी वजह से हो रहा है, वो उनकी वजह से हो रहा है। जो अपने आप को लेके हम बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ईगोटिस्ट। और उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? उस प्रैक्टिस को ईगोटिज्म बोलते हैं। वी कॉल देम ईगोटिज्म, राइट। अब ईयू रूट वर्ड का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था। ईयू रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, यूलॉजी हमने पढ़ा था। ईयू रूट वर्ड का मीनिंग क्या था? गुड। अच्छा, तो यूफोरिया वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? इस पिक्चर को देखिए और क्या लग रहा है? यूफोरिया वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? ईयू का मतलब था गुड। गुड, गुड का मतलब क्या? बहुत खुश खुश, अच्छा अच्छा फील करना, बहुत अच्छा अच्छा फील करना। यूफोरिया क्या होगा? एक ऐसी फीलिंग जो आपको बहुत ज्यादा खुशी दे, एक ऐसी फीलिंग जो आपको बहुत ज्यादा खुशी दे, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दे, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएं। दैट इज व्हाट यूफोरिया। हाँ, आज मैं ऊपर जमाना है नीचे। हाँ, ये मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, जो हमारी द हिंदू की क्लास चल रही थी 3:30 बजे वाली, वैसी वाली फीलिंग हो ना। आपका सिलेक्शन हो गया, रिजल्ट आया, आपके अंदर कौन सी वाली फीलिंग आ गई? यूफोरिया वाली, राइट। बच्चे, इट्स अ नाउन। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये एक नाउन है। अगला वर्ड, यूलॉजी। ईयू का मतलब है गुड। लॉजी रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? शब्द। लॉजी के 3 मतलब होते हैं, वर्ड्स, नॉलेज, स्टडी। तो यूलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? किसी की तारीफ करना। यूलॉजी क्या हो गया? किसी की तारीफ करना। जब आप किसी की तारीफ करते हो कि इस इंसान ने बहुत अच्छा किया, बहुत, फॉर एग्जाम्पल अभी इरफान खान की डेथ हुई, बहुत लोगों ने यूलॉजी उनके लिए यूलॉजी लिखी, बहुत लोगों ने उनकी तारीफ करी, बहुत लोगों ने बहुत लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, बहुत तारीफ करी, मतलब क्या हो गया? यूलॉजी। अच्छा, अगर यूलॉजी का मतलब है तारीफ करना, तो क्या आप लोग मुझे इस वर्ड का मीनिंग बता सकते हैं? कैकोलॉजी। अगर यूलॉजी का मीनिंग है किसी इंसान की बहुत ज्यादा तारीफ करना, तो कैकोलॉजी का मीनिंग क्या हो गया? एकदम से बोला। कैकोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या होगा? किसी इंसान की बहुत ज्यादा बुराई करना, उसके लिए खराब खराब वर्ड्स यूज करना, बहुत ज्यादा बुराई करना। अभी चाइना के लिए की क्या कर रहे हैं लोग? कैकोलॉजी कर रहे हैं, चाइना की बुराई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो कैकोलॉजी इज व्हाट? बुराई करना, और यूलॉजी इज व्हाट? अच्छाई। तो यूलॉजी स्पीच को बोलते हैं जो प्रेज करता है, कैपोलॉजी स्पीच को बोलते हैं जो क्रिटिसाइज करता है। अगर आपसे पूछूं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? पार्ट ऑफ स्पीच लॉजी लग रहा है, इट इज अ नाउन। अगला वर्ड देखिए, यूथनेशिया। ईयू वर्ड का मीनिंग क्या था? गुड। क्या पिक्चर देख के मुझे मीनिंग बता पा रहे हैं? ईयू वर्ड का मीनिंग था गुड। कोई इंसान जो बहुत बुरी सिचुएशन में है, कोई इंसान जो बहुत बुरी सिचुएशन में है, उसको आपने एक अच्छी मृत्यु दे दी, आपने नहीं, किसी और ने, किसी ने भी अगर एक अच्छी मृत्यु दे दी,
तो उस अच्छी मृत्यु देने को हम क्या बोलते हैं? उस अच्छी मृत्यु देने को हम यूथनेशिया बोलते हैं। हाँ, भीष्म पितामह, राइट। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट यूथनेशिया। मीन्स पेनलेस किलिंग, जो बहुत पेनफुल डिसीज के साथ ऐसी चीज बीमारी से जूझ रहा है उसको एक पेनलेस किलिंग दे दी, एक अच्छी मृत्यु दे दी। हम मर्सी किलिंग भी इसे बोलते हैं, यूथनेशिया। अभी तक ये इलीगल थी, लेकिन कुछ कंट्रीज में ये लीगल हो गई है। इंडिया में लीगल हो गई है, अगर उसकी फैमिली अलाउ कर दे, पेशेंट अलाउ कर दे, डॉक्टर अलाउ कर दे, तो इट इज लीगल नाउ, लीगल है, दे सकते हैं। हाँ, एक मूवी भी आई थी गुजारिश, ऋतिक रोशन की मूवी, राइट। नेक्स्ट वर्ड, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स क्या होता है? जेन, जीन रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कहने से जीन रूट वर्ड का मीनिंग होता है बर्थ, ऑरिजिन, ऑरिजिन, बर्थ। तो ईयू वर्ड का मीनिंग क्या था? गुड। तो गुड बर्थ मतलब ह्यूमन है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, यूजेनिक्स की हेल्प से हम ह्यूमन के जीन्स को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। ह्यूमन के जो जीन्स है वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन जो इम्प्रूव होती जा रही है, हाँ, किसकी हेल्प से? यूजेनिक्स की हेल्प से। ये एक साइंस है जो ह्यूमन के जीन्स को अच्छा बनाती जाती है। हम उसके अंदर जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स है, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स डालते रहते हैं, जा रहे हैं। जीन्स को हम आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो बीमारी वाले जीन्स हैं या जो जीन्स है जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, हम उनको हटाते जाएं और वो अच्छे होते जाएं। तो ये पूरी पूरी साइंस है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स इज अ कंप्लीट साइंस। ईयू वर्ड के पढ़े, ईयू वर्ड का मीनिंग क्या था? गुड। तो अब देख रहे हैं सारे के सारे वर्ड्स गुड से ही रिलेटेड है। सारे के सारे वर्ड्स किस चीज से रिलेटेड है? सारे के सारे शब्द गुड से ही रिलेटेड है। अगला वर्ड क्या है? रूट वर्ड क्या है? फ्रैक या फिर फ्रैग। FRAC या फिर FRAG। इस रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इस रूट वर्ड का मीनिंग होता है ब्रेक। इस रूट वर्ड का मीनिंग होता है क्वारल, लड़ाई कर लेना, अलग अलग हो जाना, चीजें मैच ना करना। फ्रैग या फिर फ्रैक रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक करना, लड़ाई करना, अलग अलग हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना। कहने से ये नेगेटिव वर्ड है? क्या मैं कह सकती हूँ नेगेटिव वर्ड है? क्योंकि इसका मीनिंग क्या है? क्वारल करना, ब्रेक करना। तो पहला वर्ड क्या है? फ्रैगमेंट। क्या समझ में आ रहा है फ्रैगमेंट का मीनिंग देख के? कोई बड़ी चीज थी, उसको अलग अलग पार्ट्स में विभाजन कर दिया, टुकड़े कर दिए, फ्रैगमेंट क्या हो गया? अलग अलग टुकड़ा। किसी चीज को अलग अलग टुकड़ा कर देना, सेपरेट आउट कर देना, फ्रैगमेंट बना देना, राइट, सेपरेट आउट कर देना। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का मीनिंग भी समझ में आ रहा है? कुछ टूट जाना, कोई चीज टूट गई, क्या हो गया? फ्रैक्चर, ब्रेक हो गई। बहुत बार आप लोगों के भी कभी ना कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रैक्चर हुआ होगा, सबको होता है वैसे जनरली, एक बार तो बचपन में होता ही होता है। मुझे याद है मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं अपनी MBA कर रही थी। जैसे ही पेपर आते थे मुझे फ्रैक्चर हो जाता था, जैसे ही पेपर आते थे मुझे फ्रैक्चर हो जाता था। और टीचर को लगता था कि मैं, मतलब जो वो वाले पेपर, जो टेस्ट वाले पेपर होते थे, टीचर को लगता था कि मैं टेस्ट नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे, मैं जानबूझ के फ्रैक्चर कर लेती हूँ। हाँ, जो सेशनल्स होते, 3 बार ऐसा हुआ, मतलब 4 ही बार सेमेस्टर्स थे MBA में और 3 बार ऐसा हुआ। इट हैपेंड फॉर 3 टाइम्स। जब थर्ड टाइम मैंने अपनी एप्लीकेशन दी तो ही वॉज नॉट रेडी टू बिलीव मी। और वो एक ही जगह होता था, वो एक ही टाइम पे होता था, एग्जाम के जस्ट पहले होता था, एक ही जगह लेग में होता था, और एक ही जगह और एक ही टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉप मैंने सभी तभी सब में किया, मैंने सिर्फ सेशनल टेस्ट नहीं दिए। 2 तरह के पेपर होते थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एग्जाम्स होते थे, एक्सटर्नल एग्जाम्स होते थे। इंटरनल में मैंने कभी पेपर नहीं दिए, इनके मार्क्स मेरे बहुत कम हुए। एक्सटर्नल मेरा इतना अच्छा हुआ कि इंटरनल ना देने के बाद भी मैंने, आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन MBA एंड बीटेक बोथ। बीटेक में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी और MBA में भी गोल्ड मेडलिस्ट थी, सिर्फ एक्सटर्नल के बेसिस पे।
और जबकि बाकी बच्चों के इंटरनल भी मार्क्स कैलकुलेट होते थे और एक्सटर्नल भी कैलकुलेट होते थे। चलो अगले पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रैक्शियस। फ्रैक्शियस क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। अभी हमने पढ़ा फ्रैक वर्ड का रूट वर्ड का मीनिंग क्या था? फ्रैक रूट वर्ड का मीनिंग क्या था? क्वारल, लड़ाई। तो फ्रैक्शियस क्या हो गया? इरिटेबल, क्वारलसम, जो बहुत ज्यादा लड़ते रहते हैं बच्चे जनरली, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम फ्रैक्शियस बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा लड़ाई करते रहते हैं। रूट वर्ड से आ रहे हैं सारे वर्ड्स, सारे के सारे वर्ड्स रूट वर्ड से आ रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा चिड़चिड़े से रहते हैं, हमेशा इरिटेबल होते हैं, हमेशा क्वारलसम होते हैं। अगला वर्ड आ गया फ्रेकास। फ्रेकास हमने क्या पढ़ा था? फ्रैक। फ्रेकास भी कहां से आया? फ्रैक से आया। फ्रैक वर्ड का मीनिंग क्या था? क्वारल, लड़ाई। तो फ्रेकास भी क्या हो गया? लड़ाई, ऑल्टरकेशन, अप्रोर, डिस्प्यूट, डिस्कॉर्ड, लड़ना, हैसल, टसल, सारे के सारे क्या हो गए? लड़ाई। सारे के सारे क्या है? लड़ाई, लड़ना आपस में। सब लड़ रहे हैं आपस में, ये इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है। एंटोनिम क्या हो गया? शांति से रहना। कहने से अगर डिस्कॉर्ड इसका सिनोनिम है तो कॉनकॉर्ड इसका एंटोनिम हो गया। कॉनकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है? शांति, पीस होना, हार्मनी होना, ट्रांक्विलिटी होना, शांति होना, अग्रीमेंट होना, राइट। इसका हम सिनोनिम एक ईडियम भी बोल सकते हैं, एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन एक ईडियम होता है जिसका मीनिंग क्या होता है? लड़ाई होना, लड़ाई होना। हाँ, क्या हो गया ये? एकदम से बोला इट इज अ नाउन। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये नाउन है। अगला वर्ड जेन्युइन। जेन्युइन वर्ड का मीनिंग क्या होगा? अगला रूट वर्ड जो हमने पढ़ना है, नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा क्या है? जेन। जेन रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? दो इसके मीनिंग होते हैं, होता है बर्थ, एक होता है ओरिजिनल। जेन जो रूट वर्ड होता है इसके दो मीनिंग्स होते हैं। इसका मीनिंग होता है बर्थ से होना, ओरिजिनल होना। तो जेन्युइन, इनमें से कौन सी पिक्चर जेन्युइन लग रही है आपको? इनमें से कौन सी पिक्चर जेन्युइन लग रही है? कहने से दिस वन इज जेन्युइन। ये वाली क्या है? बोगस है, फेक है। कोई सी भी नहीं लग रही। तो जेन्युइन क्या हो गया? समथिंग दैट इज ऑथेंटिक। कोई ऐसी चीज जो ऑथेंटिक है। हाँ, इसमें एडिटिंग की हुई है, ये जेन्युइन होगी उस टाइम की और इसमें एडिटिंग लग रही है। ओरिजिनल है, बोनाफाइड है। आप भी को भी याद होगा, आप अपने कॉलेज के बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेने गए होंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने गए होंगे कि आप जेन्युइन हैं। ये शो करने के लिए कि आप जेन्युइन इंसान हैं, आपने कॉलेज के टाइम पे कोई भी दादागिरी नहीं करी, इस चीज को प्रूव करने के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेने गए होंगे। बहुत सारे बच्चों को ये मिला ही नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को सर्टिफिकेट जो मिला होगा वो ये मिला होगा, मेलाफाइड। मैला रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मैला मीन्स बैड, खराब। ऑथेंटिक नहीं है भाई ये इंसान, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। बोनाफाइड कैरेक्टर बहुत अच्छा है भाई, ऑथेंटिक है, ट्रू है, सही है, रियल है, ऑथेंटिक है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है। एंटोनिम क्या हो गया? फेक है, बोगस है, इनसिंसियर है। अगला कॉन्जेनिटल। जेन वर्ड का मीनिंग क्या था? बर्थ। तो कॉन्जेनिटल वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? बताइए। ऐसी चीज जो बर्थ से ही साथ में है। को वर्ड का मीनिंग अभी हमने क्या पढ़ा था? को जो रूट वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है टुगेदर, और जेन का मीनिंग है बर्थ। तो ऐसी चीज जो बर्थ से ही है, जो जन्म से ही है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को हम कोजेनिटल बोलते हैं। वी कॉल दैट थिंग कोजेनिटल, समथिंग दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। चलो कृष्ण पोपली कह रहे हैं मैम मेरे डिम्पल पड़ता है बर्थ से ही। चलिए वंडरफुल, ग्रेट। कॉलेज टाइम में बहुत हेल्प की होगी आपके इस डिम्पल ने आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड इज जेनर। अब ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड कहता है कि एक कैटेगरी होती है ये, जिसके अंदर सिमिलैरिटीज होती हैं पुराने से, मतलब एक सारी की सारी कैटेगरी जो एक जैसी है सारी चीजें। हाँ, उसको हम बोलते हैं शैली, बोलते हैं उसे हिंदी में। इसका इसका मतलब क्या है? जेनर। जेनर वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? कुछ चीजों को आपने ग्रुप कर दिया जो एक जैसी हैं। कुछ चीजों को आपने ग्रुप कर दिया जो एक जैसी हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल म्यूजिक अपने आप में एक जेनर है, मतलब सारी की सारी चीजों को सिमिलैरिटी के बेसिस पे, फॉर्म के बेसिस पे, स्टाइल के बेसिस पे, सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे आपने ग्रुप कर दिया। अगला वर्ड है होमोजेनस। होमो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? होमो वर्ड का मीनिंग होता है सेम। हेट्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हेट्रो इज डिफरेंट। होमो सेम है, हेट्रो डिफरेंट है, तो होमोजेनस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? जो एक जैसे हैं, ये सारे बच्चे एक जैसे लग रहे हैं। क्या है? होमोजेनस है, एक ही एज के हैं, एक ही एज के हैं। हाँ, सारे बच्चे एक जैसे लग रहे हैं, एक ही एज के हैं, तो इट इज नॉट होमोजेनस। लुक एट द फेस ऑफ दिस मैन, दिस स्टूडेंट। इस बच्चे का फेस देखिए, कुछ गड़बड़ लग रही है। हेट्रो हेट्रोजेनस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? हेट्रोजेनस इज व्हाट? हाँ, जो अलग अलग है। कोई 5 साल का है, कोई 25 ईयर्स का है, कोई 65 ईयर्स का है, कोई 100 क्रॉस्ड है, 102 एंड नॉट आउट। हाँ, तो ये सब क्या हो गया? दे आर व्हाट? हेट्रोजेनस। हेट्रो का मीनिंग क्या होता है? अलग। और होमोजेनस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सेम। सबसे ज्यादा क्लास के लिए एक्साइटेड यही लग रहा है, सबसे ज्यादा एक्साइटेड क्लास के लिए, वेरी एक्साइटेड फॉर द क्लास। चलिए अगला वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज इंजेनियस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एक वर्ड होता है इंजेनियस और एक वर्ड होता है इंडिजेनस। इन दोनों वर्ड्स में फर्क समझिए। वी हैव अ वर्ड इंजेनस और एक वर्ड होता है इंडिजेनस। इंजीनियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऐसा इंसान जो बहुत क्लेवर होता है, जो ओरिजिनल होता है, उसका दिमाग स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा होता है, बड़ा इन्वेंटिव होता है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा अलग से चीजें नहीं होती, वो बिल्कुल ही दिमाग से सोचता है ऐसा इंसान। उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? इंजेनियस। उस इंसान को हम बोलते हैं इंजेनियस। और इंडिजेनस क्या होता है? जो एक कंट्री का खुद का है, नेटिव है उस कंट्री का, लोकल है उस कंट्री का। हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिजेनस। तो इन दोनों वर्ड से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दोनों का मीनिंग एकदम अलग अलग है, दोनों के मीनिंग में बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है। इसका मतलब होता है नेटिव या लोकल, इस वर्ड का मीनिंग होता है क्लेवर। और एक और वर्ड होता है इंडिग्नेंट। इस वर्ड का कोई मीनिंग मुझे बता सकता है? इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इंडिग्नेंट। ये वर्ड भी इनके जैसा है लेकिन मीनिंग बिल्कुल ही अलग है। इंडिग्नेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, बहुत ही ज्यादा एंग्री होता है। नहीं, पुअर नहीं होता। ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो वर्ड क्या होता है? वो वर्ड होता है इंडिग्नेंट। समवन हु इज वेरी एंग्री, राइट। अगले वर्ड पे आते हैं, एनजेंडर। एनजेंडर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को राइज देना, किसी चीज को बर्थ देना, किसी चीज को सामने लेके आना, दैट इज व्हाट एनजेंडर। किसी चीज को प्रोड्यूस करना, राइट। जब किसी चीज को प्रोड्यूस करने की बात होती है, दैट इज व्हाट एनजेंडर। नहीं, पिक्चर को देख के डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है पिक्चर को देख के। हाँ, एनजेंडर मीन्स विच प्रोड्यूसेस समथिंग, जिसकी वजह से कुछ होता है। महाभारत किस वजह से हुआ? महाभारत एक गुस्से की वजह से हुआ। हाँ, एनजेन शकुनी मामा की वजह से हुआ, राइट। अधर्म की वजह से हुआ, धर्म के नाम पे अधर्म की वजह से हुआ, दैट इज व्हाट एनजेंडर, राइट। हाँ, चाइना ने कोरोना को एनजेंडर किया। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोजेनी। जेन आ रहा है वर्ड, जेन का मतलब क्या है? बर्थ। क्या इस पिक्चर को देख के बता सकते हैं प्रोजेनी वर्ड का मीनिंग क्या है? क्या इस पिक्चर को देख के बता सकते हैं प्रोजेनी वर्ड का मीनिंग क्या है?
हाँ, एक ही इंसान के जितने भी बच्चे होते हैं, इसके सारे। और बहुत प्यारा पिक्चर है, इसमें भी प्रोजेनी लिखा हुआ है। प्रोजेनी वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? व्हाट इज प्रोजेनी? डिसेंडेंट्स ऑफ अ पर्सन, एनिमल। क्या बोलते हैं? प्रोजेनी। जेंटिलिटी क्या हो गया? फिर से जेन आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय जेंटिलिटी? मतलब बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मैनर्स होना, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होना, बहुत ज्यादा अच्छे मैनर्स होना, उसको हम क्या बोलते हैं? जेंटिलिटी। वी कॉल देम जेंटिलिटी। शी इज जेंटिल, इनकी मैनर्स जेंटिल है, लेकिन इस बच्चे के अंदर बिल्कुल भी जेंटिलिटी नहीं है। ये ऐसी हरकतें कर रहा है जो बिल्कुल ही, हाँ बिल्कुल ही सोशल सुपियोरिटी या कुछ भी ऐसा नहीं दिखाती है। हाँ, और इसकी माँ बहुत परेशान है, उसको निकालने की कोशिश कर रही है कि भाई आ जा वापस। अच्छा, ये पापा है। हाँ, माइट बी पॉसिबल। चलिए, रेडी फॉर द क्विज नाउ? सभी लोग रेडी हैं क्विज के लिए? अच्छा, क्लास में अब हम क्विज करेंगे। क्या फायदा हो रहा है क्लासेस से? क्या अच्छा लगा आज क्लास को अटेंड करके? अगर ऐसी क्लास में हर सैटरडे लूँ तो लग रहा है कि हाँ, वोकैबुलरी में तो मैम एकदम कमांड हो जाएगी जब तक एग्जाम होगा। एवरी सैटरडे 9 to 12। हाँ जी। तो ये क्लासेस एकदम रेगुलर होंगी 9 AM to 12। हम आज 3:30 बजे द हिंदू की क्लास में भी मिलेंगे यहाँ पर। तो आपको फील होगा कि आपको मैक्सिमम वर्ड्स के मीनिंग आते हैं। धीरे धीरे करके इस बैच के बाद आपको ये फील होना शुरू हो जाएगा कि आपको मैक्सिमम वर्ड्स के मीनिंग आते हैं। आपको मैक्सिमम वर्ड्स के मीनिंग आते हैं। जैसे आपको ग्रामर में, आई होप जितने बच्चे ग्रामर वाली क्लासेस में रेगुलरली आ रहे हैं, उनको फील हो रहा होगा कि ग्रामर बहुत आसान है, ग्रामर बहुत ईजी है, एक एक चीज क्लियर हो रही है। सिमिलरली हाँ, अब वोकैब में भी ये चीज होना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला वर्ड। आपको एंटोनिम बताना है डक्टाइल का। नहीं, आज एरर क्लास नहीं है बच्चे। डक्टाइल का मतलब क्या है? जिसको आप वायर्स में खींच सकते हो, जो अडेप्टेबल है, जो चेंज हो सकता है, जो चेंज हो सकता है, जो चेंज हो सकता है। स्टिफ का मतलब क्या हो गया? जो चेंज नहीं हो सकता, जो चेंज नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, समथिंग दैट कैन नॉट चेंज। राइट। चलिए, नेक्स्ट वर्ड। ईगोसेंट्रिक का आपको एंटोनिम बताना है। ठीक है, मैं लास्ट में आपको अपना पूरा टाइम टेबल, मेरी क्लासेस कहाँ होती हैं, कैसे होते हैं, बिल्कुल बताऊंगी एकदम लास्ट में, डेफिनेटली। ईगोसेंट्रिक का एंटोनिम क्या हो गया? एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट कौन लोग होते हैं? जो जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर दी है। ये लोग क्या होते हैं? दीज पीपल आर फिलेंथ्रोपिस्ट। ये फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं। फाइल रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लव। अभी हम ये सारे रूट वर्ड्स पढ़ेंगे। एंथ्रो रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ह्यूमन। ऐसे लोग जो इंसानों से प्यार करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरे लोगों के भले के लिए समर्पित कर दी है, ऐसे लोगों को हम एल्ट्रुइस्ट या फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। राइट। अगला।
जस्ट अ सेकंड, पॉल, हाँ पॉल गलत हो गया, पॉल गलत हो गया। ईगोटिज्म वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ईगोटिज्म वर्ड का मीनिंग होता है ऐसे लोग जो अपने आप में बहुत ज्यादा कंसीडर्ड होते हैं, अपने आप के बारे में ही अच्छा अच्छा सोचते हैं, अपने आप के बारे में ही सोचते हैं, अपने आप के बारे में ही सोचते हैं। आंसर क्या है? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? ऐसे लोग, ह्यूमिलिटी भी आई थिंक इसका एग्जैक्ट एंटोनिम तो नहीं है। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा ह्यूमिल, मतलब बहुत ज्यादा अपने अंदर से अच्छा अच्छा फील नहीं करते, ऐसे लोग जो अपने अंदर से बहुत अच्छा अच्छा फील नहीं करते, जो बहुत मॉडेस्ट होते हैं। मॉडेस्ट का मतलब क्या है? जो दूसरे लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हाँ, एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं है बट एंटोनिम है। एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं है बट एंटोनिम है। हाँ, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा हम्बल होते हैं। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राइट। कॉल अगेन, अब ठीक हो जाएगा। चलिए, अब तो मैंने आंसर ही बता दिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर यूफोरिया? यूफोरिया का मतलब क्या होता है? आज मैं ऊपर, जमाना है नीचे। आज मैं ऊपर, जमाना है नीचे। इलेशन, इलेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आप सबसे ऊपर हो। ऑप्शन नंबर वन, राइट। नेक्स्ट, यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब क्या होता है? जब आप किसी की तारीफ करते हो, व्हेन यू प्रेज समवन, तारीफ करना क्या होता है? यूलॉजी, राइट। प्रेज। अगला वर्ड, फ्रैक्शियस का सिनोनिम बताना है। बच्चे, ह्यूमिलिटी इज अ नाउन, ह्यूमिलिएट इज अ वर्ब। फ्रैक्शियस वर्ड का मीनिंग क्या था? झगड़ा करने वाला, मतलब डिफिकल्ट। फ्रैक्शियस हमने क्या पढ़ा था? नेगेटिव वर्ड है, बाकी सारे तो पॉजिटिव है। ईयू वर्ड का मीनिंग गुड होता है, इजी और स्मूथ भी पॉजिटिव है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर टू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्जेनिटल का आपको सिनोनिम बताना है। कॉन्जेनिटल वर्ड का मीनिंग क्या है? जो बर्थ से ही आया है, जो बर्थ से ही आया, मतलब इनबॉर्न है। इनहेरिटेबल नहीं, इनहेरिटेबल का मतलब है आपने बाद में इनहेरिट किया है, जिसको इनहेरिट किया जा सकता है, नहीं। जो इनबॉर्न है, जो बर्थ से ही आया है, इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट, इंजीनियस का आपको सिनोनिम बताना है।
राइट। इंजीनियर्स वर्ड का मीनिंग क्या होगा? जो स्किलफुल है, जिसके अंदर स्किल्स है, एड्रॉइट। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, एंटोनिम बताना है एनजेंडर का आपको। यू हैव टू टेल मी द एंटोनिम ऑफ एनजेंडर। वंडरफुल। एनजेंडर वर्ड का मीनिंग क्या था? किसी चीज को प्रोड्यूस करना। आपने किसी चीज को आगे रखा, आपने किसी चीज को प्रोड्यूस किया, तो ऑपोजिट क्या हो गया? किसी चीज को रिफ्यूज कर देना, उस चीज को नहीं करना। स्पॉन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्पॉन वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को रिलीज करना, तो ये भी सिनोनिम ही है। स्पॉन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को रिलीज करना, तो ये भी सिनोनिम ही है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। आखिरी सवाल, फिर हम अगले वर्ड्स पढ़ेंगे। जेंटिलिटी का आपको एंटोनिम बताना है। चलिए, वंडरफुल। जेंटिलिटी का मीनिंग क्या था? बहुत अच्छे मैनर्स होना। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इन एलिगेंस, अच्छे मैनर्स नहीं होना। ऑप्शन नंबर 3। क्या क्या स्कोर रहा सभी स्टूडेंट्स का? टेल मी योर स्कोर्स एवरीवन। 7, 9, 8, 7। चलिए, वंडरफुल स्कोर्स एवरीवन। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा जेनेलॉजी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात इन वर्ड्स को करने से पहले, स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको ये पीडीएफ मिलेगा। यू विल गेट दिस पीडीएफ इंग्लिश विद निमिषा बंसल चैनल पे। आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिलेगा। इसकी हमारी जो अगली क्लास होगी, अभी हम और वर्ड्स भी करेंगे, उससे पहले एक वर्ड, इसकी हमारी अगली क्लास जो होगी वो अगले सैटरडे होगी। क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि अगले सैटरडे से पहले पहले तक आप ये सारे वर्ड्स रिवाइज कर लेंगे एक बार और? अगले सैटरडे से पहले पहले तक सभी स्टूडेंट्स ये वर्ड्स एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि जब हम अगले वर्ड्स से आगे आगे बढ़ना स्टार्ट करें अगले सैटरडे, आपको ये वाले वर्ड्स ऑटोमेटिकली आते हों। आप सभी को ये वाले वर्ड्स आते हों, राइट? चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है जिनियोलॉजी। जिनियोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फादर, उसके 3 बच्चे, उन तीनों के भी 2-2 बच्चे, उनके भी 4-4 बच्चे। हाँ, तो ये पूरा का पूरा इसकी, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है, इस पूरे के पूरे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? उस पूरे के पूरे ग्राफ को हम जेनेलॉजी बोलते हैं। मैम, ये सब तो सही है, सारी बातें समझ में आई, लेकिन जो आपने इस वाली जनरेशन में 4-4 बच्चे वाली बात की ना, ये थोड़ी सी समझ नहीं आई इस समय। हाँ, ये कॉन्टेक्चुअली ग्रामेटिकली सही है, मीनिंगफुली सही है, बट कॉन्टेक्चुअली गलत है ये। हाँ, तो इस पूरे के पूरे ट्री को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे के पूरे ट्री को हम बोलते हैं जेनेलॉजी। राइट। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं। अगला वर्ड है जेनेसिस। जेन वर्ड का मीनिंग क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड इज जेन। जेन वर्ड का मीनिंग क्या था? बर्थ, ऑरिजिन। तो जेनेसिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज की जब उत्पत्ति होती है, किसी चीज का ऑरिजिन होता है, कोई चीज की बिगिनिंग होती है, किसी चीज का क्रिएशन होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट जेनेसिस।
द ओरिजिन और मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, जैसे ट्री की क्या हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, जेनेसिस है, जेनेसिस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, किसी चीज का ओरिजिन, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज जेनेटिक्स। जीन वर्ड का मीनिंग क्या था, बर्थ से रिलेटेड था, जेन रूट वर्ड। जेनेटिक्स क्या हो गया, इस पूरी पूरी पढ़ाई को, कि कैसे जीन्स ट्रांसफर होते हैं, कौन से जीन्स ट्रांसफर होते हैं, इस पूरी की पूरी पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं, इस पूरी की पूरी पढ़ाई को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। वी कॉल दिस स्टडी जेनेटिक्स, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेजुएट। चले अब ये वाले वर्ड्स, अगला रूट वर्ड देखते हैं। ग्रैड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द रूट वर्ड ग्रैड। ग्रैड रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी। हाँ, ग्रैड रूट वर्ड का मीनिंग होता है कोई चीज आगे जब पास होती है, कोई चीज जब आगे पास होती है, कोई चीज जब आगे बढ़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैड। तो ग्रेजुएट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, आपने अपनी एकेडमिक डिग्री पूरी कर ली, आपने अपना हाई स्कूल अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली, वो क्या हो गया, ग्रेजुएट। आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट्स हैं, मेनी ऑफ यू आर ग्रेजुएट्स हियर, एंड यस, विच इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। ऐसी चीजें जिसके लिए आप बहुत प्राउड फील कर सकते हैं। परस्यूट, मार्क ऑफ, अरेंज, अडेप्ट, एडजस्ट, रेगुलेट, अकोमोडेट, ये सारा का सारा क्या है, ग्रेजुएट। ग्रेजुअल, धीरे धीरे पास होना, धीरे धीरे पास होके आगे बढ़ना, कोई ऐसी चीज जो धीरे 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 हो रही है, कोई ऐसी चीज जो आगे धीरे 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 हो रही है, तो क्या हो रहा है, ग्रेजुअल। आपके अंदर ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हो रहा है, इन क्लासेस के बाद ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा, वो द हिंदू की क्लास के बाद ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है इंग्लिश में। तो ग्रेजुअल वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, समथिंग दैट हैपेंस स्लोली, कोई ऐसी चीज जो धीरे धीरे हैपन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली। चलो ड्रास्टिक, अच्छा ग्रेजुअल हो रहा है, ड्रास्टिक हो रहा है, हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया राशिद ने, कितने बच्चों के अंदर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है। ड्रास्टिक का मीनिंग क्या, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। चलिए वंडरफुल। जो बच्चे एकदम नए हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होगी जिन बच्चों की आज, या बिल्कुल सेकंड क्लास होगी, उनके अंदर अभी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा, बट जिन बच्चों को 15 से 20 दिन हो चुके हैं, वो अपने अंदर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देख पा रहे होंगे। धीरे धीरे कोई चीज होना, रेगुलरली होना, इट इज व्हाट, ग्रेजुअल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेट्रोग्रेड। अच्छा मुझे रेट्रो का मीनिंग बताइए, रेट्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, रेट्रो का मीनिंग क्या होता है, पीछे। रेट्रो थीम थी होती है कभी, रेट्रो का मीनिंग क्या होता है, रेट्रो इज व्हाट, पीछे, और ग्रेड का मतलब है धीरे धीरे आगे पास होना। तो रेट्रोग्रेड वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, पीछे चले जाना, पास्ट में चले जाना। वो भी क्या दिन थे जब कोई प्रेशर नहीं होता था, कोई रेस नहीं लगती थी, कोई टेंशन नहीं होती थी। हाँ, आप कहाँ चले गए, आप अपने बचपन में चले गए। वो भी क्या दिन थे जब पिक्चर देखने बाहर जाते थे, दोस्तों के साथ घूमने जाते थे बाहर, पार्क में वॉक करने जाते थे। अब घर में ही बंद है। हाँ, तो रेट्रोस्पेक्टिव, आप पीछे की बातें सोच रहे हो, आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हो। नॉस्टैल्जिक वर्ड का मीनिंग क्या है, पीछे के बारे में सोच रहे हो, जो निकल गया है आप उसके बारे में सोच रहे हो। लॉकडाउन से पहले आप बाहर मोमोज खाने जाते थे, अब लॉकडाउन हो गया, रोज मिलने भी जाते थे किसी से, वो भी क्या दिन थे, अब नहीं मिल पा रहे हैं। चलो, हाँ गोलगप्पे खाने जाते थे, राइट। अगला वर्ड क्या है, डी ग्रेड। डी जो वर्ड होता है ना, डीई डी, ये वर्ड एक नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप मेहनत, आपने बहुत सारी मेहनत करी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, अगर आप आगे मेहनत नहीं करते हैं, तो क्या आप उसी पोजीशन पे रुके रहते हैं या आप डिग्रेड करते रहते हैं। आज का टाइम कैसा है, आप अगर रुके हुए हैं तो आप बढ़ नहीं रहे, तो आप पीछे होते जा रहे हैं, क्योंकि बाकी बच्चे आगे निकलते जा रहे हैं। तो डिग्रेड का मतलब क्या है, डिके करते जाना, नीचे आते जाना, क्रॉस मार्क लगते जाना जिंदगी में, करप्ट होते जाना, हाँ, डिक्लाइन करते जाना, डिग्रेड होते जाना। किसी को डिग्रेड करना, किसी की बहुत बुराइयां करना, किसी को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करना।
ग्रेडेशन, ग्रेड का मतलब क्या था, पास होके आगे आगे बढ़ना, तो ग्रेडेशन वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, पूरा का पूरा स्केल। अब इसमें इतने लोग बढ़े कोरोना के, अब कोरोना के इतने लोग हो गए, अब कोरोना के इतने लोग हो गए। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने ग्रेडेशन कर रखा है, ये वाला जो जोन है ये रेड जोन है, ये वाला ऑरेंज जोन है, ये ग्रीन जोन है, यहाँ पे बिल्कुल भी केसेस नहीं आए कोरोना के। यहाँ पे सारा का सारा क्या है, ये सारे का सारा स्केल है, सारी की सारी सीरीज बनाई जा रही है, चेंजेस देखे जा रहे हैं कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो व्हाट इज इट, ये सारा का सारा क्या है, इट इज ग्रेडेशन, राइट। डिग्रेस, फिर से डी आ गया। डी और डी कौन से कैसे शब्द होते हैं, डी और डी जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो डिग्रेस का मीनिंग क्या है, आप ऐसे जा रहे थे और आप भटक गए अपनी जिंदगी में, आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर था, अचानक से कुछ ऐसा हुआ या कोई ऐसा आया कि आपका फोकस कहीं और चला गया, हाँ रास्ता भटक गए, इसका मतलब क्या हो गए, डिग्रेस हो गए। लेकिन वापस कोरोना आ गया, वापस लॉकडाउन हो गया, तो वापस सीधे रास्ते पर आ गए। तो डिग्रेस वर्ड का मीनिंग क्या था, डिग्रेस वर्ड का मीनिंग क्या था, किसी चीज को छोड़ के भटक जाना थोड़े टाइम के लिए, दैट वाज व्हाट, डिग्रेस, राइट। अगला वर्ड है ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रैफिक रूल्स को ट्रांसग्रेस कर देते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो चल देते हैं, फॉलो ही नहीं करते किसी चीज को, रूल्स को वायलेट कर देते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन रूल्स को ट्रांसग्रेस कर दिया, बहुत सारे लोगों ने उनको फॉलो नहीं किया, हाँ। तो ट्रांसग्रेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वायलेट कर देना, सरपास कर देना, डिसोबे कर देना, लैप्स कर देना, तोड़ देना, ओवरस्टेप कर देना, वायलेट कर देना, फॉलो नहीं करना, राइट। चलिए, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमने किए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब हम कितने बजे मिलेंगे, 3:30 बजे मिलेंगे द हिंदू एडिटोरियल के लिए, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, इंग्लिश बहुत आसान लगने लग जाएगी अगर आप इस क्लास में रेगुलरली आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये वाली क्लासेस हर सैटरडे होंगी 9 से 12, पूरा 20 घंटे का कोर्स होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश विद निमिषा बंसल चैनल पे मिल जाएगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में बिल्कुल भी डर लगता है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल भी, तो उनको मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपका इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा और आपको इंग्लिश बहुत आसान लगने लग जाएगी अगर आप क्लासेस में रेगुलरली आते हैं। मेरी 2 क्लासेस होती हैं, सुबह 6:30 बजे और 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे। ये जो क्लासेस होती हैं इनमें मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। हाँ, बेसिक से ही क्लास हो रही है बच्चे, बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरी की पूरी इंग्लिश, प्लस 2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, 2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हाँ, तो इन क्लासेस में रेगुलरली आना स्टार्ट कर दीजिए, इंग्लिश आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इजीएस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ऐसा मेरा कमिटमेंट है। इन क्लासेस को लेने के लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, यू विल हैव टू टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत सस्ता है, पता भी नहीं चलेगा आपको। 24 मंथ्स का लोगे बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा, 12 मंथ्स का भी ले सकते हो, 200 लगभग 200 कुछ रुपए पर मंथ ये पड़ता है, 400 रुपए पर मंथ कुछ ये पड़ता है। तो आई वुड सजेस्ट कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो। जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होगे आपको एक कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, उसमें आप कोड अप्लाई करोगे ND लाइफ, लिख लीजिए इस कोड को, निमिषा बंसल का ND लाइफ। इस कोड को अप्लाई करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको वोकैबुलरी पढ़ाई है, हंसी मजाक करते हुए, कॉन्सेप्ट्स को रटाते हुए, कॉन्सेप्ट्स को समझाते हुए, ऐसे ही ग्रामर क्लासेस अटेंड करके देखना, ग्रामर बहुत इजी लगने लग जाएगी। हाँ जी, तो NB लाइफ कोड यूज कीजिएगा, 10% डिस्काउंट। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो।
9953592800 ये व्हाट्सएप नंबर है। आज के आज सब्सक्रिप्शन ले लेना जिससे कि आप सबसे पहली क्लास टेंसेस की देख सको। टेंसेस की क्लास मेरी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ग्रामर का बेसिक होता है टेंसेस। तो टेक द सब्सक्रिप्शन राइट नाउ जस्ट आफ्टर दिस क्लास, जितने बच्चों ने नहीं लिया हुआ है, और टेंसेस वाली क्लास को वॉच कर लेना निमिषा बंसल प्रोफाइल पे जाके। अगर आप निमिषा बंसल प्रोफाइल को फॉलो कर लोगे तो आपको क्लासेस दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। बट टेंसेस वाली क्लास आज के आज देख लेना जिस बच्चे ने नहीं देखी हुई है, और जिस बच्चे ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ ले लेना, और इस कोड को यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आज 1 बजे क्लास नहीं है बच्चे, 1 बजे वाली क्लास कल होगी। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata. And make sure कि आप रोज रेगुलरली 6:30 बजे वाली क्लास, सुबह 9 बजे वाली क्लास और 3:30 बजे वाली क्लास को फॉलो करें। बाय बाय एवरीवन।